20-20 लोगों का एक जत्था और जो मुनहरिफ जो अरकान हैं उनको पार्लियामेंट लाजिस से निकलने ही ना दिया जाए। अच्छा। उनको वही रोकने की कोशिश की जाए ताकि वो आए ना। दूसरा उनका ये है ऑप्शन एक, पार्लियामेंट में जब अरकान पार्लियामेंट अंदर आ जाएं और वो देखेंगे मामला ये, तो वहां पे ऐसे एक हंगामा शुरू कर दिया जाए, इस तरह के मामला हो जाए कि जिसमें स्पीकर उठ के इजलास से चले जाए और वो कहे कि इस वक्त वोटिंग ही ना होने दी जाए। ईवान के अंदर सूरत हाल इस तरह की है कि वोटिंग के लिए मुनासिब नहीं है। उसमें फिर बाद में चाहे ये कोर्ट में जाएं जो मर्जी करें, लेकिन वोटिंग को कल के लिए मौखर कर दिया जाए। तीसरा एक ये ऑप्शन है जिसके तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो रिजाइन कर दें और एक आईनी बहरान इस तरह का पैदा कर दिया जाए कि जिससे फौरी तौर पे इलेक्शन में जाया जाए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। शाम को एक दफा फिर इमरान खान ने जो पब्लिक कॉल्स थी वो ली और उसमें उन्होंने लोगों से कहा कि आप अपने हक के लिए निकले, मेरे लिए ना निकले, लेकिन अपने मुस्तकबिल के लिए निकले। इसके साथ साथ ये भी इतलात हैं कि पीएम ऑफिस ने पुलिस ऑफिसर्स को बताया है कि जो डी चौक है, जो रेड जोन जहां से शुरू होता है, वहां से जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको अंदर जाने दिया जाए, यानी पार्लियामेंट के गेट तक उनको जाने दिया जाए। और क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और वो है हंगामा आराई, अफरा तफरी। ये सारी चीजें इमरान खान साहब हर वो चीज करना चाहते हैं जिसमें उनको लगता है कि उससे शायद उनकी कुर्सी बच जाएगी। अब उन्हें एक अच्छे कप्तान और खिलाड़ी की तरह ग्रेसफुली बिहेव करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि जी ये जो है तहरीके अदम इत्माद, इसमें वो कामयाब होंगे तो फिर भी, और अगर वो जान चुके हैं कि उनके पास खिलाड़ी कम हो गए हैं तो फिर भी इन्हें एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे कप्तान की तरह ये नहीं हो कि हारे हुए मैच हारता हुआ नजर आता हो तो कप्तान और खिलाड़ी रोना शुरू कर देते हैं, उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, खराब करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये अगर वो तहरीके अदम इत्माद में नाकाम हो जाते हैं, यानी कि तहरीके अदम इत्माद अगर कामयाब हो जाती है तो ये उनकी सियासत का खात्मा नहीं है, बल्कि जैसे कि वो खुद कहते हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी मकबूलियत कितनी बढ़ गई है, और वो तो इस तहरीके अदम इत्माद को ब्लेसिंग भी करार देते रहे अपने लिए। तो फिर उन्हें चाहिए कि ठीक है, इंतजार करें और अगली दफा इलेक्शन हो तो 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत लेके जीते और इख्तिदार में वापिस आए। लेकिन आपको ये शक है कि वो कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो कि ग्रेसफुली ग्रेस की उसमें देखिए मेरी ना मीनिंग में नहीं आएगी। उस वक्त हुकूमत के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक पहली बात तो ये कमेटी में जो डिस्कस हुई है, कहा यह जा रहा है कि ये पीटीआई ने आपस में सियासी कमेटी में डिस्कस किया। एक ये जो उन्होंने अनाउंस भी किया है कि जी लोग निकले, तो उसमें ये है कि टोलियों की सूरत में उन्होंने कहा कि 20-20 लोगों का एक जत्था और जो मुनहरिफ जो अरकान हैं उनको पार्लियामेंट लाजिस से निकलने ही ना दिया जाए। अच्छा। उनको वही रोकने की कोशिश की जाए ताकि वो आए ना। दूसरा उनका ये है ऑप्शन एक कि पार्लियामेंट में जब अरकान पार्लियामेंट अंदर आ जाएं और वो देखेंगे मामला ये, तो वहां पे ऐसे एक हंगामा शुरू कर दिया जाए, इस तरह के मामला हो जाए कि जिसमें स्पीकर उठ के इजलास से चले जाए और वो कहे कि इस वक्त वोटिंग ही ना होने दी जाए। ईवान के अंदर सूरत हाल इस तरह की है कि वोटिंग के लिए मुनासिब नहीं है। उसमें फिर बाद में चाहे ये कोर्ट में जाएं जो मर्जी करें, लेकिन वोटिंग को कल के लिए मौखर कर दिया जाए। तीसरा एक ये ऑप्शन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब कि अगर ये इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो रिजाइन कर दें और एक आईनी बहरान इस तरह का पैदा कर दिया जाए कि जिससे फौरी तौर पे इलेक्शन में जाया जाए। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। ठीक है। रेड जोन को मुकम्मल तौर पे सील किया जा चुका है, सिर्फ एक रास्ता खुला है और वहां से भी मखसूस जो लोग हैं उनको जाने दिया जाएगा। मेरियट होटल और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो है सिंध हाउस है, और पार्लियामेंट के बिल्कुल ऑपोजिट जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, जो जहां पे एमएनएस वगैरह के अपार्टमेंट्स हैं, वो लोग रहते हैं। अब यहां से इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक मुबैना ऑडियो भी डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं खटक साहब,
उनकी एक ऑडियो भी आई है और उसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि आप लोग निकलें, और निकले किस लिए, आप लोग डी चौक आए और वहां पे जो लोग इमरान खान साहब के यानी वोट नहीं कर रहे या उनकी पार्टी के लोग हैं लेकिन उनसे मुनहरिफ हुए हैं, उनसे नाराज हुए हैं, अलग हुए हैं, अपोजिशन को ज्वाइन किया है, उन लोगों को किसी न किसी तरीके से रोकना है।